10 वाले बच्चों, मैं आपको जो लेसन पढ़ा रहा था वो पढ़ा रहा था धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी समझा दी थी। फिजिकल मतलब के भौतिक गुण इसके मैंने बता दिए थे। धातु चमकदार होती है, धातु को चमक नहीं होती, धातु का तार बनाया जा सकता है, धातु का तार नहीं बनाया जा सकता, धातु आघातवर्ती होती है और धातु भंगुर होती है। सही है। इस तरीके की मैं सारी क्वालिटी आपको बता चुका हूँ इससे पिछले वीडियो में। अब जो वीडियो है इसमें मैं आपको धातुओं के रासायनिक गुण बताऊंगा। धातुओं के रासायनिक गुण अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज बतानी है किसकी? ऑफ मेटल, धातु। इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों लिखे हैं। मैं दोनों के एक साथ लिख रहा हूँ, धातु तथा अधातु दोनों लिख रहा हूँ मैं। मैंने वहां इंग्लिश लिख दी, धातु तथा अधातु। रासायनिक गुण मतलब दोनों में है, धातु के भी और अधातु के भी। देखो पहला जो आपकी किताब में पहला एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे मेन पॉइंट वो है हमारा धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब एक तरीके से हैबिट, आदत से होता है। आदत से जब कोई चीज आदत में आ जाती है ना, हैबिट का, तो उसे प्रवृत्ति कहते हैं हिंदी में कि उसकी आदत ही है। तो धनायन और ऋणायन का मतलब ये है, अगर कोई धातु होती है तो वो धनायन बनाती है। ध्यान रखना, ध्यान से धातु और देह से धनायन। अगर कोई धातु होती है तो वो क्या बनाती है? धनायन बनाती है। हमेशा याद रखना कि धातु होगी तो धनायन ही बनाएगी, और कोई अधातु होती है तो वो क्या बनाती है? ऋणायन। सही। अब बनाती कैसे है? अगर मैं बात करूं सोडियम धातु की, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर, धातु अपना इलेक्ट्रॉन देकर, डोनेट करके, धातु अपना इलेक्ट्रॉन देकर या त्याग कर या डोनेट करके, इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बनाती है? धनायन बनाती है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज देती है, मतलब धनायन बनाती है। और अधातु उसको लेकर के, इलेक्ट्रॉन को लेकर, इलेक्ट्रॉन एक दे रही है और एक ले रही है, अधातु इलेक्ट्रॉन को लेकर ऋणायन बनाती है। कैसे? अगर मैं धातु की बात करूं सोडियम की, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या करा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ई पे हमेशा इलेक्ट्रॉन को माइनस का चार्ज होता है, इसलिए ई पे माइनस का चार्ज दिखाऊंगा। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। कितना इलेक्ट्रॉन दिया? एक। अगर मैं यहाँ इसके आगे 2 लिख दूं तो 2 दिया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम पे कैसा प्लस का? 1 प्लस का। ये सोडियम धातु है। क्या है ये? धातु है। आपको पता है, मैं 2-4 धातु का नाम ले लिया हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सही है। इस तरीके की ये धातु है। अगर बात करूं सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये इस तरीके के अधातु हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए धातु और अधातु। ये हमारी मेटल है और ये हमारे 4-5 नाम लिखे हैं मैंने। इसके अलावा कॉपर है, जिंक है। कभी सोचो मैं ये लिखे कॉपर, जिंक। सही है। एयू सोना, एजी चांदी, ये सारी की सारी लोहा, आयरन, ये सब हमारी धातु है और ये सब हमारी अधातु है। और भी अधातु है। नॉर्मली मैंने मोटी-मोटी सी 2-4 बताई हैं आपको। तो देखो सोडियम धातु है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस का। भाई यही क्वालिटी इसकी धनायन है। क्या है? धनायन है। इसके अलावा सोडियम के अलावा अगर बात करूंगा तो मैग्नीशियम कर लो। मैग्नीशियम जो होता है, तो मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने और यहाँ 2 प्लस का लगा दिया। 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 प्लस का, 2 जाएंगे तो 2 प्लस का, 3 जाएंगे तो 3। ऐसी लेने के ऊपर अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले होगे तो 1 माइनस का चार्ज, 2 ले होगे तो 2 और 3 ले होगे तो 3। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है, ये जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही चार्ज लग जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कैसे देना है और कैसे ले रहा है, देखो ये आगे भी आएगा वीडियो में। ये अभी मैंने 9th क्लास की वीडियो में, इस बात को समझने के लिए आप 9th क्लास की वीडियो देख लेना कि 9th क्लास की वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने की बात होती है, जो इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ में आती है कि एक्सटर्नल जो क्लास है, बाहर वाली जो कक्षा है, वायतम कक्षा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर 8 से ज्यादा हो रहा है हर एक तत्व जाता मेरे वायतम कक्षा में, तो मैं 9th क्लास में बता चुका हूँ 50 वाली बात कि हर एक तत्व जाता मेरे वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे मुझे देने पड़े चाहे लेने पड़े, उसी बेस पे ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है और उसी से प्लस और माइनस के चार्ज लगते हैं। बता चुका हूँ आपको 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से। सही है। और ये हमारा हो गया। तो ये क्वालिटी जो आई है धनायन की, तो धनायन
आदत होती है किनमें, धातु में। अगर मैं बात करूं ऋणायन की, तो ऋणायन में देखो सल्फर ले लो, क्या ले लो, सल्फर के अलावा क्लोरीन ले लो। चलो क्लोरीन लिया मैंने, क्लोरीन पर क्या करा, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो बाहर इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूं तो इसका मतलब दे रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन शो करा तो इसका मतलब ये तत्व ले रहा है। और एरो के निशान के बाहर क्लोरीन लिख के और माइनस का चार्ज लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्लोरीन लिखकर माइनस का चार्ज लगा देंगे। यहाँ पर देखो ये समझना है, यहाँ एरो के निशान की इधर प्लस का चार्ज और बाहर इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन दिया गया, चार्ज से पता चल गया कि दिया गया है, देने वाले पे प्लस का चार्ज होता है। और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन किसने लिया है, क्लोरीन ने। इस क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इलेक्ट्रॉन हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, एक लिया है तो एक आया, दो लेता तो दो लिखता है, इस तरीके से। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सोडियम ने एक दिया तो एक आ गया, क्लोरीन ने एक लिया तो क्लोरीन पे एक माइनस का। ये वाली जो क्वालिटी है ये धनायन बनाने की, जब इलेक्ट्रॉन दिया, और ये वाली जो क्वालिटी है ये ऋणायन बनाने की, जब एक इलेक्ट्रॉन लिया। ये लिया गया इलेक्ट्रॉन है, लिया गया इलेक्ट्रॉन, और ये दिया गया इलेक्ट्रॉन है, दिया गया इलेक्ट्रॉन। इसे रिसीव कह सकते हैं, रिसीव इलेक्ट्रॉन, और इसे डोनेट इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो इस बात से क्या मतलब निकला रासायनिक गुणों में, देखो मैंने बहुत डीपली समझा दिया इस बात को कि धातुओं में धनायन बनाने की क्वालिटी होती है और अधातुओं में ऋणायन बनाने की क्वालिटी होती है। अगली बात करें, ये धातु अधातु की आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इनको बस दिमाग में बिठा लो। हमेशा 10-5 धातुओं के नाम याद हो, अधातु के नाम याद हो। बाकी मैं आपको 9th क्लास में बहुत बार बता चुका हूँ। अब अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है बच्चों ऑक्साइड बनाने का गुण, ऑक्साइड बनाने का गुण। तो कोई भी धातु या धातु का ऑक्साइड बनाएगा जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो देखो धातु की बात करूं, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो धातु भी ऑक्साइड बनेगा, और जब अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो अधातु भी ऑक्साइड बनेगा। हर कंडीशन में तो ऑक्साइड बनाने के गुण की बात चल रही है। तो मैंने बताया धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी तो उसे धातु ऑक्साइड कहेंगे, और जब कोई अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वो भी ऑक्साइड बनाएगी, उसे अधातु ऑक्साइड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम को ले लो, देखो सोडियम हर कोई जानता है, ज्यादातर मुंह पे सोडियम निकलता है, उसे किसी से भी कर सकते हैं, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम किसी से भी कर सकते हैं, कैल्शियम। अब सोडियम ने किससे क्रिया करी, ऑक्सीजन से। मैंने बताया ऑक्साइड बनाने के लिए किससे क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन से। एरो में निशान लगाएंगे। सोडियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो पहले भी ये रिएक्शन तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बना हमारा, क्या बना, इसका नाम है सोडियम ऑक्साइड। क्या है, देखो इसे बैलेंस करना भी आगे बताऊंगा मैं आपको, फिर भी यही से समझते चलो। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 होगा और ऑक्सीजन 1 है, क्योंकि फार्मूले में Na नहीं होता, Na2O होता है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्या करना है ऑक्सीजन को बैलेंस, तो मैं यहाँ ऐसे कर दूंगा तो ये तो फॉर्मूला है नहीं, सही है। इसके आगे मैंने बैलेंस करने के लिए सोडियम के आगे 2 लिखा, जब मैंने सोडियम के आगे 2 लिखा तो सोडियम 4 होगा, क्योंकि 2 पहले कर रहे थे तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितना होगा 2 होगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो 2 ही होगा और सोडियम 4 होगा, तो सोडियम अनबैलेंस हो गया, इधर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। तो अब यहाँ ऐसे लिख दूंगा ना 4, तो वो भी क्या है गलत है, क्योंकि Na4 कोई सूत्र नहीं है। क्या करूंगा मैं क्या करूंगा, यहाँ 4 लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा यहाँ 4, तो यहाँ हमारा सोडियम में क्या होगा 4 होगा। हाँ इतना हो सकता है कि मैं यहाँ 2 लिख दूं, ऐसे 2 लिख दूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर बेस्ट तरीका यह है कि मैंने यहाँ आपके क्या लिख दिया 4 लिख दिया। तो सोडियम के कितने 4, ऑक्सीजन के कितने 2, सोडियम के 4, ऑक्सीजन के 2, ये बना हमारा सोडियम ऑक्साइड। इसे आम भाषा में क्या कह सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड। इसी तरीके से मैग्नीशियम से क्रिया करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम से क्रिया करेगा पोटेशियम ऑक्साइड, सही है, कैल्शियम से क्रिया करेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये तो था धातु, हमारा क्या था ये सोडियम धातु थी, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ऑक्साइड बनेगी। अब अधातु की बात करूं, ये धातु थी हमारी, सही है। अब अगर मैं अधातु का रासायनिक गुण की बात करूं बच्चों, अधातु में आप सल्फर ले लो, क्या ले लो सल्फर। सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से करा दो, किससे ऑक्सीजन से, तो देखो क्या बना सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ और बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सल्फर 1 है तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है तो ऑक्सीजन 2 है, ये क्या बना हमारा सल्फर डाई, सब जानते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड बना। देखो क्या धातु हो या अधातु हो, बनाया ऑक्साइड, क्या बनाया
तो दोनों धातु और अधातु दोनों ही ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। इसलिए इस गुण को क्या कहते हैं, ऑक्साइड बनाने का गुण। इसको मैं लिख सकता हूँ अधात्विक ऑक्साइड। क्या लिख सकता हूँ, अधात्विक ऑक्साइड। और जैसे मैंने अभी आपको बताया सोडियम के अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम से कर सकते हैं। ऐसे सल्फर के अलावा नाइट्रोजन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, नाइट्रोजन से कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, सही है। और किसी और उससे कर सकते हैं, अधातु से। तो मतलब ये है कि धातु और अधातु दोनों ही ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, ये दोनों बातें क्लियर आ रही समझ में। अब आगे की बात करूंगा तो तीसरा जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी धातु और अधातु की, वो है बच्चों हाइड्राइड बनाने का गुण। कौन सा, हाइड्राइड बनाने का गुण। हाइड्राइड बनाने का गुण, हाइड्राइड से पता चल गया होगा, हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया, हाइड्रोजन से। जब धातु हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो धातु हाइड्राइड बनेगा, जब अधातु ऑक्सीजन हाइड्रोजन से क्रिया करेगी तो अधातु हाइड्राइड। फिर वही वाली बात कि मैं सोडियम को ले लूं, किसको, सोडियम। एक ही एग्जाम्पल से समझते रहेंगे तो आसानी होगी। सोडियम की क्रिया किससे कर दी मैंने, हाइड्रोजन से। किससे कर दी, हाइड्रोजन से। जब सोडियम की क्रिया मैंने हाइड्रोजन से कर दी तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड। क्या बन गया, सोडियम। हाइड्रोजन के दो है, सोडियम का एक है, तो यहाँ दो लगा दो। तो सोडियम हाइड्रोजन के दो होगा, सोडियम के भी दो, तो यहाँ दो लगा दो, सही है। इसका नाम सोडियम हाइड्राइड हो गया। क्या होगा, मैग्नीशियम से क्रिया कर सकते हो। इसी तरीके से अब अगर बात करूं मैं, ये तो हो गई हमारी धातु। क्या हो गई, क्योंकि सोडियम धातु है। अगर मैं अधातु की बात करूं, किसकी बात करूं, अधातु की, तो मैंने यहाँ क्रिया नाइट्रोजन से कर दी। किससे, नाइट्रोजन। देखो अधातु है, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, क्लोरीन, ये सब मैंने यहाँ नाइट्रोजन से क्रिया करी। तो नाइट्रोजन की क्रिया किससे करी, हाइड्रोजन से। मैंने यहाँ हाइड्रोजन के दो लिए, तो आपने से कितने ले लिए, तीन। कितने ले लिए, तीन ले लिए। जब नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा हूँ तो NH3 बन गया। आम भाषा में जैसे अमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया। लेकिन वैसे तो नाइट्रोजन हाइड्राइड ही पढ़ा जाएगा। ये भी नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, तीन है, चार लोग बात अलग है, ट्राई है, टू है, वन है। ऐसे यहाँ सोडियम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा तो नाइट्रोजन हाइड्राइड। ये धातु हाइड्राइड और ये अधातु। वैसे इसका नाम क्या है, अमोनिया, सही है। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, सोडियम हाइड्राइड पढ़ा जाएगा। तो देखो धातु की क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन से, तो क्या बना रहा है, हाइड्राइड। क्या बना रहा है, हाइड्राइड। अब दूसरी एक और पॉइंट इसका, ये वाली बात समझ में आ गई। जल से क्रिया, किससे क्रिया, जल से। जल से क्रिया में डायरेक्ट दिखा सकते हैं हम। धातु की बात करें, धातु की, तो पोटेशियम, सोडियम, कोई भी ले लो, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, इसकी क्रिया जल से करी हमने। किससे करी, जल से। देखो सोडियम धातु है, इसकी क्रिया किससे करी, जल से। तो क्या बना, NaOH। क्या बना, NaOH बना हमारा। क्या बना, NaOH। और हाइड्रोजन निकली। क्या निकली हमारी, हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली, जब भी धातु जल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोक्साइड बन गया है। और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन मुक्त हो रही है। क्या मुक्त हो रही है, हाइड्रोजन मुक्त हो रही है। इसके अलावा पोटेशियम की कर सकते हैं। किसकी, पोटेशियम की। तो देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे, वो बात अलग है, फिलहाल मैंने दिखा दिया है। सोडियम की करना है या पोटेशियम की, दोनों धातु है। क्या बना रहा है, हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, देखो इनमें भी OH आया और इनमें भी OH आया। जिनमें OH होता है उसे हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहा है इसका, हाइड्रोजन मुक्त हुई। क्या हुई, हाइड्रोजन मुक्त हुई हमारी। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अब अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु ऑक्साइड के रूप में जल से क्रिया कर सकती है। जैसे सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया करी पहले, तो क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड। अभी अधातु है हमारी, इसने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, पहले बताया, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की किससे क्रिया करूं, जल से। किससे क्रिया करूं, जल से, क्योंकि इनमें अधातु में मिलेगी। अर्थात अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया अगर मैं जल से करूं, तब क्या बनेगा, H2SO3। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बनेगा,
इस बात से एक बात और समझ में आई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में कि अगर अधातु ऑक्साइड की क्रिया जल से कर रहा है, धातु ऑक्साइड की क्रिया अगर जल से करेंगे तो अम्लीय प्रकृति आएगी। कैसी प्रकृति आएगी? अम्लीय। आई नहीं, देखो सल्फ्यूरस अम्ल। और अगर धात्विक ऑक्साइड की जल से क्रिया करेंगे, किसकी? धात्विक ऑक्साइड की जल से क्रिया करेंगे तो कैसी प्रकृति आएगी? क्षारीय। कैसी प्रकृति आएगी? क्षारीय। देखो मैं वो भी बता दूं आपको, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसकी क्रिया अगर मैं जल से करूं, किससे करूं? जल से, तो मैं MgOH का होल 2I ना, समझ में आएगा? अगर मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कर लिया धात्विक ऑक्साइड की तो अम्लीय प्रकृति आ रही है, अम्ल बन रहा है। प्रकृति का मतलब अम्ल बन रहा है। और अगर मैं धातु की क्रिया कर रहा हूँ जल से धात्विक ऑक्साइड की तो कैसी प्रकृति आ रही है? क्षारीय, अर्थात क्षार बन रहा है। इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है इसका नाम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे कैल्शियम से कर सकता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ दो बात समझ में आई, सोडियम सीधे जल से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, और अगर धातु की बात करें धातु की तो वो सल्फर से क्रिया ना करके अकेले पहले ऑक्साइड बनाएगी उसका, उसके बाद उसकी जल से क्रिया करेंगे तो अम्ल वाली प्रकृति देगी। फिर मैंने इसी में आपको क्षार वाली प्रकृति के लिए धातु ऑक्साइड की क्रिया जल से करके दिखा दी। इस तरीके से धात्विक और अधात्विक ऑक्साइडों में जल से क्रिया करने पर अम्लीय और क्षारीय प्रकृति वाले पदार्थ बनते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बता चुका हूँ। और इसके अलावा एक पॉइंट और बचा इसमें, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में, धातु और धातु के रासायनिक गुणों में अम्लों से क्रिया। किससे क्रिया? अम्लों से क्रिया। अगर बात करूं मैं धातुओं की अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया या तनु अम्लों से क्रिया करते हैं ज्यादातर, तनु अम्लों से क्रिया। सोडियम की क्रिया करती है मैंने, देखो किससे? HCl से। किससे? HCl से। तो क्या बना? लवण। क्या बना? लवण। MnCl बना। और क्या बाहर निकल गया हमारा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में निकाल देता, नवजात में निकलता अपने कंपोजिशन पर एटम के रूप में निकलता है, H2 के रूप में निकलता है, नवजात नहीं निकलता। तो इसको बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं। इससे पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें दिखा देना बैलेंस करना। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो लगा दो। अब हाइड्रोजन के 2 होगा तो क्लोरीन के कितने होगा? तो यहाँ क्लोरीन के 2 कर दो। यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 2। ये जब बैलेंस करना सिखाऊंगा तो बताऊंगा। बारह सोडियम ने अम्ल से क्रिया करी तो क्या बना? लवण। क्या बना? लवण। इसका नाम सोडियम क्लोराइड। और क्या मुक्त हुई? हाइड्रोजन। मेन बात यह है कि जब तनु अम्लों से क्रिया करती है धातु तो क्या मुक्त होते हैं? हाइड्रोजन। अब अगर आप अधातु की बात करेंगे तो हो गई धातु। अगर मैं अधातु की बात करूं, अधातु में आपकी सल्फर हो गई, अधातु में आपकी नाइट्रोजन हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, समझ रहा हूँ, आयोडीन हो गई, ये सब अधातु में लिखी हुई। तो अधातु S प्लस HCl, तुमने कोई रिएक्शन ही नहीं देखी होगी, N प्लस H2SO4, मतलब तनु अम्लों से अधातु क्रिया नहीं करते हैं, या धातुओं पर तनु अम्लों का या अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो धातुओं में तो आप कौन सी गैस मुक्त कर रहे हैं? हाइड्रोजन। और अधातुओं में क्या हो गया? नोड रिएक्शन। क्या हो रहा? नोड रिएक्शन। इसका मतलब नहीं समझे तुमने, कभी कोई रिएक्शन ही नहीं देखी होगी सल्फर के HCl से या नाइट्रोजन के H2SO4 से या नाइट्रिक अम्ल से, क्योंकि अधातु तनु अम्लों से अम्लों से क्रिया नहीं करते, अर्थात उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधातुओं पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को ऐसे कह सकते हैं। तो देखो मैंने आज आपको धातु और धातु की बहुत डीपली करके, हल्की फुल्की नहीं, बहुत डीपली करके केमिकल प्रॉपर्टीज बताई। मैंने 4 आपको वीडियो में देखना ध्यान से। मैंने एक एक बात बताई आपको, बैलेंस करना भी बताया कैसे होया है। अगली वीडियो में अगली बात लेकर आऊंगा। सही है, आगे का टॉपिक। ओके।